जिस दिन तुम्हारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लेना कि तुम कामयाब हो चुके हो। और ये बात कही थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। वैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। अब्दुल कलाम सिर्फ एक अच्छे लीडर ही नहीं बल्कि वो ज्यादा नॉलेजेबल, फिलोसॉफिकल और बुद्धिमान भी थे। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी से 5 बातें ऐसी हम सीखने वाले हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। वैसे देखा जाए तो उनकी पूरी जिंदगी से हमें बहुत सी सीखें मिलती है। कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को सिखाने की ही ट्राई की है। इसीलिए आप उनकी हर एक बातों को अपनी जिंदगी में अपनाकर बहुत ही आगे जा सकते हैं। नंबर 1, हालातों के आगे कभी घुटने मत टेको। अब्दुल कलाम ने शुरू में पढ़ाई के लिए बहुत ही संघर्ष किया। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम भी किए थे, जैसे रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचना, लेकिन उन्होंने कभी भी निराशा को खुद पर हावी होने नहीं दिया। उनके जीवन के इस पहलू से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम अभी क्या कर रहे हैं, बल्कि उसमें ज्यादा मायने ये बात रखती है कि हम भविष्य में खुद को कहां पर देखना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हालातों के आगे कभी घुटने मत टेको, खुद को खड़ा करो, कोई भी काम स्टार्ट करो और फिर आगे अपने आप को बेहतर बनाते जाओ। भविष्य में तुम कहां पर खुद को देखना चाहते हो वो क्लियर रखो। नंबर 2, मुसीबतें हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देती है खुद को जानने के लिए। अपनी बुक माई जर्नी में डॉक्टर कलाम बोलते हैं कि भले ही उनके पिताजी के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन वो काफी बुद्धिमान थे। उन्होंने एक ऐसी चीज सिखाई थी जो डॉक्टर कलाम की जिंदगी में बहुत ही काम आई। जैसे उन्होंने कहा था कि जब भी आप हारते हो या फिर आपके सामने मुसीबतें आती हैं, तो उसी समय आप अपने अंदर छिपी खूबी को देख पाते हो और उसी से एक अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उनकी यात्रा उन्हें फाइटर जेट से निकालकर देश के सबसे बड़े ऑफिसर तक ले गई, लेकिन उनके पिताजी के ये वर्ड्स उनके दिमाग में बार बार आते थे। जब भी वो बहुत सी मुसीबतों में फंसे तब उनके पिताजी की बातें याद आती थी और वो कहीं ना कहीं अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकाल लेते थे। नंबर 3, नेचर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। वैसे कलाम साहब सुबह उठकर वॉक पर जाया करते थे। उनको सुबह का सूरज देखना, चिड़ियों की आवाजें सुनना, सुबह की ठंडी हवा को महसूस करना बहुत ही पसंद था। वो कहते थे कि नेचर में टाइम बिताना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे वो अपनी सारी परेशानियों से थोड़े समय के लिए दूर हो जाया करते थे। इसीलिए वो कहते हैं कि नेचर के साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए चाहे वो ट्रैवल कर रहे हो या फिर कितने भी बिजी क्यों ना हो, अपनी मॉर्निंग वॉक को वो मिस नहीं करते थे। अपनी बुक में वो एक किस्सा शेयर करते हैं जिसमें दिल्ली वाले घर में एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था जो उन्हें अपनी तरफ खींचता था, और उस पेड़ की विशालता को देखते हुए उन्हें कई बार अपने पिताजी की याद आती थी, क्योंकि वो भी काफी लंबे चौड़े थे। नंबर 4, अलग सोचने और करने की हिम्मत रखो। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी एक स्पीच में कहते हैं कि पूरी दुनिया दिन रात ये कोशिश करती है कि वो आपको बाकियों की तरह बना सके ताकि आप भी झुंड का हिस्सा बन जाओ, लेकिन आपको वो करना है जो आप करना चाहते हो। सबके साथ हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दो, कुछ अलग सोचना स्टार्ट करो और कुछ अलग करने की हिम्मत रखो। झुंड का हिस्सा बनना आपको आसान तो लगेगा, लेकिन लंबे समय में यही आपकी ग्रोथ को रोक देगा। इसीलिए अपने अच्छे भविष्य के लिए आपके सामने जितनी भी चुनौतियां आती हैं उसका सामना करो, और उसका सामना एकदम यूनिक तरीके से करो, कुछ अलग तरीके से करो, और तभी आप यूनिक बनकर निकलोगे। नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुकू एफएम के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कुकू एफएम पर आपको एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी, उनकी स्ट्रगल, उनकी सक्सेस और इसके साथ साथ जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बायोग्राफीज और बुक समरी आपको कुकू एफएम पर मिल जाएगी। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी इसीलिए है क्योंकि इस वीकेंड 17 तारीख से 18 तारीख तक कुकू एफएम पर एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको 399 जो एनुअल फी है उसका 50% ऑफ मिल जाएगा। बस ये कूपन IPL50 यूज करिए, लेकिन याद रखिए 19 सितंबर को ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाओ, कुकू एफएम को डाउनलोड करो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अमेजिंग ऑडियो बुक, ऑडियो समरीज और बायोग्राफीज को सुनिए। नंबर 5, जो भी आप परिणाम चाहते हो उसके लिए इमेजिन करना सीखो।
डॉक्टर कलाम कहते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार तभी हुए हैं जब एक इंसान ने अपने परिणामों को अपने दिमाग में इमेजिन किया और विजुअलाइजेशन किया, और तभी वो जो आविष्कार करना चाहता था उसे दुनिया के सामने लाया। जब आप पहले ही अपने दिमाग में आखिरी परिणाम को सोच लेते हैं और हार्डवर्क करते हो, तो जितने भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो आपके दिमाग की इमेजिन को असलियत में बनाने लग जाती है। इसीलिए याद रखो, जैसा आपका विजन होगा वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसीलिए काफी बुक्स में भी कहा गया है, जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। और वो क्यों? क्योंकि आपको परिणाम पता है, आपने वो इमेजिन करके रखा है कि आप कहां तक पहुंचने वाले हो, और वो मिलकर रहेगा। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे स्ट्रगल से लड़ना चाहिए, लाइफ में सक्सेस कैसे पानी चाहिए, और अपने आप को बेहतर कैसे बनाना चाहिए, हर एक पहलू को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी से हम सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी बदल सकती है। और कमेंट में ये जरूर बताइए